वरीय पदाधिकारी, गौ सेवा के अध्यक्ष, सभी पूजा समिति, अखाड़ा समिति के सदस्य, शांति समिति के सदस्य, हमारे बीडीओसी और थाना प्रभारी, सर्वप्रथम रांची पुलिस का प्रणाम, जोहार, नमस्कार। अधिकतर बातें आ गई हैं और उसे एडीएम लॉ एंड ऑर्डर साहब ने पॉइंट दर पॉइंट नोट किया है कि कैसी व्यवस्था किनको कहाँ चाहिए, और हम लोग यथासंभव प्रयास करेंगे कि जो आपने मांग रखी है, जो हमारा संसाधन है, उसके अनुसार उसे पूरा किया जाए। बहुत टेक्निकल पॉइंट पर यहाँ बात बताने की जरूरत नहीं है। एक दो बातें जरूर एश्योर करूंगा कि पर्याप्त प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, लाइट हो, जनरेटर हो, पुलिस बल हो, मजिस्ट्रेट हो, रहेगा। पर मूल भावना है कि पूजा आपको ही करना है, आपको ही निपटाना है। पहली बात तो मैं कहूंगा कि थोड़ा हल्के मूड में कि हम लोग जो यहाँ ऊपर बैठे हैं, ये मंच लकड़ी का, चौकी का बना है, तो जो चौकी पर बैठा है वो चौकीदार है, और आप जमीन पर बैठे हैं, आप जमींदार हैं, मालिक आप ही हैं। और जमींदार जो हम कह रहे हैं, तो जमीन पर भी आप जो सामने हैं वो शांति समिति के लोग हैं, अखाड़ा समिति के हैं, पूजा समिति के, और हमारे थाना प्रभारी बीडीओ हैं। फील्ड में आप ही लोग को संभालना है। तो आपसे जरूर मेरा करबद्ध आग्रह रहेगा कि आप हर जगह सतर्क रहें और सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं, ताकि हमारा पर्व अच्छे से मने। 3 पर्व हैं, ईद है, फिर सरहुल है, और फिर रामनवमी है। बहुत लोग इसे विधि व्यवस्था के लिए चुनौती मानते हैं। मैं मानता हूं कि यह पवित्र संयोग है कि 3 पावन पर्व एक साथ है। इसे हम समस्या या चिंता या चुनौती के रूप में नहीं लें, एक सौभाग्य के रूप में लें। आप जान रहे हैं, ईद है, रमजान है, पाक महीना कहा जाता है कि भाई पैगंबर पर कुरान पाक इसी महीने में नाजिल हुई। लोग जंगे बदर को याद करते हैं, तो लोग कहता है रमजान के महीने में जो असली मुसलमान है वो गुनाहों से बचता है। तो इससे ज्यादा पवित्र महीना नहीं हो। की बात करें तो सरहुल उल्लास, प्रकृति, नृत्य, संगीत का पर्व है, और जो समाज सरहुल से सबसे ज्यादा जुड़ा है, उतना सरल और उतना पवित्र हृदय समाज शायद ही कहीं दुनिया में होता है। तो आप उनसे भी कोई चिंता की बात नहीं है। तीसरी, रामनवमी। रामनवमी किसके लिए हम लोग मनाते हैं? किस भगवान के लिए? राम के लिए। और अगर आप सनातन समाज के लिए कहें तो आप जानिए कि जीवन की इस आपाधापी में अगर मन किसी गंतव्य को खोजता है तो वह राम है। आप हमारे यहां शब्द अगर देखिएगा तो क्या क्या शब्द है? आराम, विश्राम, ग्राम, अभिराम, सब में राम है। जहां आपको आराम लगे वहां राम मिलेंगे। और हमारे जो जीवन का हर चीज है, अगर आप देखिएगा कोई हमारा जो वोकैबुलरी है, अगर कोई चिंता होती कहते हैं हाय राम, अगर कोई शपथ लेता तो कहता राम दुहाई, कुछ अगर आपको नॉलेज में कमी तो कहें राम जाने क्या होगा, अगर लगता है सफलता में संदेह तो आप कहेंगे राम भरोसे काम चल रहा है, अगर लगता है किसी चीज का अचूक इलाज है तो बोलते राम बाण। तो हर जगह राम है हम लोग के जीवन में। और राम के बारे में कहा गया है कि आप उनके उस व्यक्ति के, हम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि उस व्यक्ति के विराटता को समझिए जो अपने पिता के वचन के सम्मान के लिए, सौतेली मां को दिए गए वचन को सम्मान के लिए कल हो रहे राज तिलक को छोड़ के 14 वर्ष के वनवास को बिना किसी संकोच के, बिना किसी दुख के, बिना किसी विषाद के ग्रहण कर लिया और चले गए जंगल पत्नी और भाई को लेके। और जंगल भी चाहते तो वो नदी के पार चित्रकूट के जंगल में 14 साल गुजार सकते थे, लेकिन असली जंगल चुना जो बिल्कुल अंदर सघन गहन जहां पर चारों ओर निशाचर और दैत्य थे। तो वह आदमी जो बिना किसी सोच विचार के, मोह लोभ को त्याग करके इतना बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम है, अगर उसका जन्मदिन है
तो मेरा विश्वास है कि राम के हर भक्त उस मर्यादा को बचाए रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, हमको पूरा विश्वास है कि रामनवमी भी अच्छे से बनेगा। इसलिए कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। कहीं कहीं थोड़ी बातें आ जाती है, लेकिन हम बताएंगे। एक इस देश की ये खूबसूरती है कि अजानों से सुबह होती है यहां आरती से शाम, कोई खुसरो को गाता है, कोई मीरा के गाए श्याम। जिस देश का झंडा हरा और केसरी रंग का, उस दुनिया में कहते हैं हमारा प्यारा हिंदुस्तान। इसलिए कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। आप सतर्क रहेंगे, अलर्ट रहेंगे तो सब कुछ अच्छे से बनेगा। लास्ट टाइम उपद्रवी तत्वों को और कुछ लोगों को चेतावनी देने के लिए मैंने कुछ कड़े शब्द कहे थे। कुछ लोगों को शायद पेट में दर्द हो गया, नहीं पता इसमें क्या था, कड़ी चेतावनी थी। अब थोड़े हम अपने आवास में 10 फीट का गड्ढा खोदवाए थे, लेकिन जो कड़ा संवाद है, जो उपद्रवी किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी संप्रदाय का हो सकता है, कोई किसी के पर्व में बाधा पहुंचा सकता है, यह किसी के लिए डायरेक्टेड नहीं था। मेरा कहना है कि जो बदमाशी करेगा, चाहे वो किसी धर्म का हो, उसके लिए बात कही गई थी। लेकिन कई बार तो बात के अलग अलग अर्थ निकाल लेते हैं लोग। तो एक इसमें भी कुछ पंक्तियां हैं कि कहो तो चिंता करो कि हाय क्यों कह दिया, नो कहो तो पूछेगा प्रशासन चुप क्यों है, कुछ लिखो तो कहेंगे कई मतलब निकल सकते हैं, नो लिखो तो डर है कि कोई गलत इबारत न लिख जाए, डरो तो कहेंगे कि डर की बात क्या है, और नो डरो तो कहेंगे डरता ही नहीं है। तो जिनको हर बात में अर्थ का अनर्थ निकालना है, उसकी चिंता नहीं करनी है। हम आप जानते हैं हमारे बोलने का ऐसा क्या था, आम जनता जानती है और असली मतलब भी जानती है। लेकिन लाख जो कुछ कहे, जो 99% लोग हैं हमारे, वो बहुत अच्छे हैं, किसी से कोई चिंता नहीं है। 1% के लिए चेतावनी हमेशा है। जो बदमाशी करना चाहेंगे उसको चेतावनी देने से प्रशासन चूकेगा नहीं। एक बड़ा फेमस शेर है कि आंधियां जोर दिखाए तो क्या होता है, गुल खिलाने का हुनर बादे शबा जानती है। इसी शेर पर 2-4 लाइन हम लिखे हैं कि उजले कपड़ों में रहो या नकाबों में छिपो, तुमको हर रूप में हमारी नजर पहचानती है। तुम गड्ढे में छिपो या किसी नेता के घर में, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, सबका पता पुलिस जानती है। इसलिए कोई निश्चिंत न रहे, बदमाशी करेगा तो इलाज होगा, ये मेरा बार बार कहना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं डीसी सर को अपने वक्तव्य को रखने और आप लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। ईद, सरहुल और रामनवमी के संबंध में आज शांति समिति का बैठक में उपस्थित हमारे एसएसपी साहब, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर साहब, एसडीओ साहब, सिटी एसपी साहब, मंच पर उपस्थित हमारे गौ सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष जी, सभी पदाधिकारीगण लोग और इस मीटिंग में उपस्थित केंद्रीय शांति समिति के सभी सदस्यगण लोग और हमारे ग्रामीण इलाके से भी आए हुए विभिन्न गणमान्य लोग, शांति समिति के सदस्य और महावीर मंडल के और श्री रामनवमी समिति के नए अध्यक्ष जी और सभी पदाधिकारीगण लोग, जय सिंह जी और सागर जी, आलोक जी, उदय जी, इस्लाम जी, वैसे जिन बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम हम नहीं ले पा रहे। और
आप सभी लोगों को जोहार। सभी लोगों ने आज के बैठक में अपने अपने विचारों को व्यक्त किए हैं और पहले से आप सभी लोगों के एक मेहनत से, सहयोग से और जिला प्रशासन के नेतृत्व में ये सभी त्योहारों को बहुत हम लोग शांतियुत तरीके से मनाते हुए आ रहे हैं। और विशेषकर कुछ दिन पहले भी होली के अवसर पर हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एक सौहार्दपूर्वक हम लोगों ने मनाए। उसके लिए आप सभी लोगों का जो श्रेय जो जाती है और सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों को, पुलिस फोर्स को भी मैं जो है शुभकामनाएं देता हूं। अभी बताया गया था कि लगभग हम लोग पिछले सालों के भांति 2 सप्ताह पहले ही शांति समिति का बैठक कर रहे हैं